तो प्रश्नावली 12B के क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को हल करने के बाद इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आगे आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है ना। इसमें 7वां क्वेश्चन क्या है जिसको मैंने लिख लिया है, और वो क्या है, कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है या निर्मित करती है। संगत, लघु और दीर्घ, याद रखिएगा। संगत, लघु, यहां शायद कट रहा हो, संगत, लघु और दीर्घ यानी माइनर और मेजर दोनों ही सेगमेंट का एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, पाई की वैल्यू 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। पहले इस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, या हम कहें कि इसको हल करने के लिए जो आकृति आवश्यक है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हल करना बेहद आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम वृत्त बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लेते हैं O है, और एक जीवा है, जीवा, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लिया हमने नाम दे दिया AB, और यह जो जीवा है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। यानी बिंदु A से केंद्र को मिलाइए और B को भी केंद्र से मिलाइए, ठीक है ना। तो यहां पर जो कोण अंतरित होता है, निर्मित होता है, ये 60 डिग्री का है, मतलब 60 अंश का है, ठीक है ना। और बिंदु O जो होगा केंद्र से परिध पर स्थित बिंदु A के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या है, जो कि हमको 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो OA और OB इस वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना है, 60 अंश। अब आसानी सी बात है कि इसमें संगत, लघु वृत्तखंडों और दीर्घ वृत्तखंडों दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा और संगत चाप के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, हम उसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक सर्कल है, मतलब वृत्त है, और उसके अंदर हमने एक जीवा खींच दिया, तो ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देता है। ये है हमारा लघु वृत्तखंड जिसको माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं, और ये है हमारा दीर्घ वृत्तखंड जिसको मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ठीक पहले वाले लेक्चर और उसके ठीक पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा एकदम लगभग 1 घंटे 4 मिनट का वीडियो है, उसमें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप की लंबाई, सारे फॉर्मूले इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो है उसको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखेंगे, पूरी क्लियरिटी आप लोग को मिल जाएगी कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एंड हम उसके एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो संगत, लघु और दीर्घ वृत्तखंड है वो कौन, यहां पर एक ये छोटा सा, ये एक जीवा दिख रहा है, जीवा AB के नीचे वाला ये जो एरिया है या भाग है, ये लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड है, इसका एरिया हमको निकालना है, और ठीक इसके ऊपर का जितना कुछ भाग है उसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हमको मालूम है इस त्रिज्यखंड, यहां पर एक त्रिज्यखंड बना है कुछ ऐसे आकृति में, बोलो ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है जिसका कोण थीटा है और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत आसानी से हम लोग निकालते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पहला मैं निकालता हूं यहां पर क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। सूत्र आप लोग को सीधे याद होगा, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से घटा देते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का सामान्य सूत्र क्या हमने बताया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो यही है कि नहीं है। अब लल्ला फटाफट मानों को रख लेना है। थीटा का मान यहाँ कितना, 60 डिग्री यानी 60 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान हम लोग रख सकते हैं कितना, दिया गया है 3.14 गुणे आर, आर बोले तो कौन, 15, आर क्या है, त्रिज्या है, 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 पुनः आर यानी कि 15 का स्क्वायर, और इंटू साइन थीटा का अंश माप यहाँ 60 अंश। अब क्या करना होगा, ये 6 छके 36 हो जाएगा, यानी 1/6, ठीक है ना, गुणे 3.14, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1/2, 15 का स्क्वायर 225, और साइन 60 अंश का मान कर्डिन 3/2 यानी √3/2 होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना बाबू। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ 225 दोनों में से आप कॉमन ले लो, क्या ले लो, 225 दोनों में से
कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर ये जब 225 कॉमन हो गया तो 3.14 मिला, 3.14 का 1 में गुणा करेंगे तो 3.14 होगा और बटे में कितना 6। क्लियर है, बीच में माइनस है तो 225 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 गुणे √3, तो 1 गुणे √3 की वैल्यू आप रख लो कितना जो दिया गया है 1.73 है ना, ये दिया गया है। कर्डिम 3 का मान 1.73 रखोगे और उसमें 1 का गुणा करोगे तो आएगा कितना 1.73 बटे 2 दूना 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, तो ये हो जाएगा 225। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेशन कर लो इसका। अगर हम लोग 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अरे नहीं जानते तो फिर वैसे बचपन में जैसे आप लोग करते थे वैसे करके निकाल लेना, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है ना। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। और ऊपर वाली कौन संख्या देखो, 6 और 4 का एलसीएम जब 12 आ गया तो 12 में 6 से भाग दो, ये 2 6 दिख रहा है ना, 6 से 12 में भाग देंगे कितना आएगा 2। अब इस 2 का ऊपर वाली संख्या हम गुणा कर लो तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 10.23 6। समझ में आया, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 कितना आ गया 3, 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 3 9 हो जाएगा और 3 7 21 को 1 2 बच गया, 3 1 कम 3 और 2 5 यानी 5.19, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो कोष्ठक में बंद कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ 225 गुणे 6.28 में से घटा देंगे 5.19 तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा बराबर, यहाँ बचा 1 1 माइनस 1 0.6 में से 5 जाएगा 1 यानी 1.09 और बटे कितना 12। अब क्या करेंगे 225 का आप लोग गुणा कर लो 109 में यानी 1.09 में, ठीक है ना। तो ये मैं मिटा देता हूं और यहीं पर आपको एकदम जैसे बचपन में हम लोग गुणा करके सीखते थे वैसे ही सीखेंगे। कैसे 225 में गुणा कर लेंगे 109 का मतलब 1.09 का, ठीक है ना। 9 बचे 45 हो जाएगा कितना 5, 4 बच गया, 9 दूना 18 4 22, 2 9 दूना 18 और 2 20 बराबर। 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 1 का गुणा करोगे तो वही 225 आएगा। जोड़ लेंगे 5 2 5 2 2 4 और ये 2, ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा लल्ला। जब हम लोग 225 का 1.09 में गुणा करेंगे तो 245.25 बोलो होगा और बटे में कितना 12। अब 12 से भाग कर दो, इसमें 12 से क्या करो भाग कर दो, ये जो संख्या है 245.25 इसमें 12 से भाग कर दो, सिंपल इस बात है, ठीक है ना। 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24 पूरा कट गया, ठीक है ना। अब आ गया 5 और 1 अंक नहीं, अब 2 अंक लेना पड़ेगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा क्या 0। अब इसके बाद दशमलव है तो यहाँ लगाना पड़ेगा दशमलव, ठीक है ना। 12 चौके कितना 48, सॉरी 12 चौके 48, ठीक है ना। घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, 52 माइनस 48 कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। अभी कितना बचा है 5, 12 तियां 36, घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। फिर 0 और 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक। फिर घटाएंगे कितना 6, फिर 0 लगाएंगे 12 पच्चे 60 हो जाएगा। लो जी पूर्णतः कट गया, यानी कि आ गया लल्ला 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी है वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। अब ये लल्ला कौन है, ये जो लघु यानी माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है उसका एरिया है, ठीक है ना। छोटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कितना 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे और जो बच्चे पिछले क्लासों को अटेंड किए हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये फार्मूला उनको बहुत अच्छे से दिमाग में सेटअप बन गया होगा, ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमको अभी जो ऊपर है ना एक समय के लिए अब त्रिभुज को आप भूल जाओ, त्रिभुज को आप भूल जाओ। पूरे वृत्त में से ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम हो गया है, इस जीवा के ऊपर जो दीर्घ वृत्त बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना, मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया है, ठीक है ना। ये लघु वाला भाग जो है इसका क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया है, ये दीर्घ वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का जो क्षेत्रफल है लघु वृत्तखंड का उसको घटा दो, आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको मिटाते हैं और यहीं पे हल करके दिखाते हैं, यहीं पर, ठीक है ना।
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बाबू, जब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया है तो संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, शब्द में लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, और उसमें से घटा देंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वेरी गुड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है क्या, सिंपली पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फिर हम सूत्र रख करके हल करें तो फाइनली हमको इतना ही तो मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग 20.4375 उठा करके वही चिपका दें। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि आएगा लल्ला 20.4375। इसमें कोई दिक्कत, किसी को ऐतराज, परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे, पाई का मान फिर 3.14 गुणे आर का मान जो कि हमको मालूम है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस 20.4375। बोलो होगा? बिल्कुल होगा। 3.14 छिच्छी 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375 है ना। गुणा कर लो इसका गुणा कर लो लल्ला, 3.14 में गुणा कर लो किसका, 225 का, ठीक है ना। गुणा करना आता है, बहुत कठिन है प्रश्न है भैया, ठीक है ना। 5 चौक के 20 को अंडा हासिल, 2 डंडा मतलब 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तियां 15, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 2 चौक के 8, 2 एकम 2, 2 तियां 6, ठीक है ना। फिर 8 2 6 गुणा करोगे, ठीक है ना। 0 8 7 15 को 5 हासिल 1, 5 2 7 8 15 और 1 16, कितना बचा 1, ठीक है ना। 6 2 8 और 1 9 10, 10 को अंडा हासिल डंडा, 6 और 1 7, ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव चिपकाओ, 1 अंक 2 अंक आ गया 706.50, 50 नहीं सर 706.50, ठीक है। और माइनस 20.4375, बोलो आया? बिल्कुल आया। अब घटाना नहीं जानते तो बहुत गड़बड़ करते हो आप लोग, ठीक है ना। ये घटा दिया जाए, यही 706.50। अब यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 2 अंडा और बढ़ा लीजिए भाई, शून्य बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ा सकते हैं? मेरे भारत में शून्य का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है चाहे जहां बढ़ा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थुरा जाओगे, ठीक है ना। नियम होता है उसके बढ़ाने का, ठीक। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दाहिने तरफ 4 3 7 5 और बाएं तरफ कितना 20, माइनस कर लो लल्ला। यहां से उधार बाढ़ी जानते हैं ना, ये 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 बच गया, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 बच गया, 9 में से 3 जाएगा, बोलो 6, यहाँ 4 माइनस 4 0, दशमलव 6 में से 0 जाएगा 6, ठीक है ना। 10 में से 2 जाएगा, बोलो 8, और यहाँ कितना बचा 6, 686, कितना है लल्ला 686, बिल्ला नंबर 786 नहीं है, 686.0625 इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। बोलो कौन लल्ला, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस जीवा AB के ऊपर का जो भी वृत्त का भाग है जिसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहेंगे, उसका एरिया आएगा कितना 686.0625। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल करना है। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना तो भाई पूछ ले अभी भी, अगर कोई डाउट रह गया है, ठीक है ना। सो चलिए स्क्रीनशॉट मारो, देखो 8वां क्वेश्चन क्या है बाबू, एक वृत्त का व्यास। अब देखो ये व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर, जिसकी एक जीवा है, उस जीवा का नाम है PQ। क्या नाम है PQ। अब PK नहीं PQ नाम है, ठीक है ना। PQ 60 अंश का कोण बनाती है और इसके द्वारा निर्मित दो दीर्घ वृत्तखंड होगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, उसका एरिया हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है ना बाबू। बहुत अच्छे से मैं आकृति से समझाता हूं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है ना। और इसका एक केंद्र है, केंद्र को जनरली हम लोग नाम देते हैं O, ठीक है ना। अब इसमें एक जीवा है जिसका नाम है PQ, मान लो ये जीवा है, ठीक है ना। जीवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉर्ड। क्या कहते हैं लल्ला, कॉर्ड। PQ एक क्या है, जीवा है, और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना हुआ है ये 60 अंश का, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर जो कोण बना है ये कितना है 60 अंश का। अब व्यास हमको दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा। कितना होगा लल्ला, व्यास का आधा। त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास 16 सेंटीमीटर, उसके बटा 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो क्या, त्रिज्या। समझ में आ गया। तो त्रिज्या कितना हो गया
8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और कोण कितना है 60 अंश है। आपको वृत्तखंड, वृत्तखंड में दीर्घ वृत्तखंड का पूछा है, कौन सा, यानी इस जीवा के ऊपर वाला जो भाग है दीर्घ वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों का पूछा था, पहले लघु का फिर दीर्घ का। तो पहले लघु का हम लोगों ने निकाल लिया था, उसके बाद संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को घटा दिया था, तो दीर्घ का क्षेत्रफल हमको निकल गया था, पता हो गया था। लेकिन इस बार खाली खाली सिर्फ किसका पूछा है, मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, मेजर सेगमेंट का एरिया हम लोग को निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु है उसका क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। सिंपल सी बात, जैसा वहां किए थे वैसा यहां भी करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हल करेंगे और क्या करेंगे। देखो मैं लिखता हूं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे क्या, बोलो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया। अब फॉर्मूले रख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या r है तो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से घटाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, या आप लोग को सीधे मालूम होगा लल्ला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देते त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो बात समझ में आया। अब इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना, ये माइनस, कोष्ठक तोड़ो माइनस अंदर जाए। अब देखो कुछ कमाल का चीज मिलने वाला है, पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। पहले जनरल फॉर्मूले के रूप में इसको बदल रहे हैं, उसके बाद वैल्यू को हम रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इजिली जो है एरिया हम लोग को पता हो जाएगा जो मेजर सेगमेंट है उसका। ये प्लस माइनस माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस क्या 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी मानों को मैं रख नहीं रहा हूं, देखो क्या होगा जरा, यहां से क्या करेंगे, अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां 1 माइनस थीटा बटे 360 बचेगा। सिर्फ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा माइनस थीटा बटे 360 और प्लस कितना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। 360 का 1 में गुणा कर देंगे तो यहां क्या बचेगा 360 और माइनस ऊपर क्या है थीटा और बटे कितना 360 और गुणे यहां आगे था, मैं उसको पीछे लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिमाग में अब इसको अच्छे से बैठा लो लल्ला, ठीक है ना, इसको सामान्य फॉर्मूले के जैसा इसको दिमाग में सेट कर लो कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। बोलो याद रहेगा, बोलो। तो ये क्या है, अब यहां मैं लिख देता हूं, वहां मुझे ये बात भी बताना चाहिए था और मैंने वहां कहा था अगर मुझसे कुछ छोटी छोटी बातें अगर छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये देखो नया फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नया नहीं है, बस उसी को कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया तो इतना मिल गया। समझ में आया। अब क्या करेंगे बाबू, फटाफट मान रखते हैं, ठीक है ना। 360 माइनस थीटा का मान 60 बटा 360, ठीक है ना, गुणे पाई आर का मान कितना 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 1/2 आर का मान 8, 8 का स्क्वायर साइन थीटा का अंश माप कितना 60 डिग्री, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, कॉमन ले लो, सॉरी 360 माइनस 60 कितना होगा 300 बटा 360 गुणे पाई 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 1/2 8 का स्क्वायर 64 प्लस सॉरी प्लस नहीं गुणे साइन 60 का मान √3/2, ठीक है ना। सो अब क्या होगा, एक अंडा से एक अंडा कट जाएगा 30/6, ठीक है ना, और 6 बचे 30, 6 छके 36 यानी 5/6 पाई गुणे 64, ठीक है ना, प्लस 1/2 गुणे 64, 64 ले लेना चाहिए था कॉमन तो 64 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। यहां से 64 दोनों पदों में से कॉमन हो जाएगा अगर, तो मिलेगा यहां पर 5/6 और यहां पाई, ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई बटा 6, पाई का 5 में गुणा करेंगे 5 पाई बटे में 6 और प्लस कितना
√3/2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4। ठीक है ना। अब क्या होगा अल्लाह, अब क्या कर सकते हैं, इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। ठीक है ना, 64 गुणे इन दोनों का क्या कर लो, लेस है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे 6 और 4 का लेस है होगा 12। ठीक है ना, 12 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 का ऊपर 5 में 2 5 10 पाई प्लस है तो प्लस, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर कड़े में 3 में गुणा तो 3 कड़े में 3। बोलो होगा क्या। अच्छा अब ये चाहो तो 12 को आप बाहर लिख लीजिए, 64/12 और कोष्ठक में 10 पाई प्लस 3√3। इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है ना, आप चाहो तो कितना हो जाए 32 दूना 64 और 6 दूना, ठीक है ना, 6 दूना 12 और भी कट जाएगा, क्या होगा ये 16 दूना 32 और 3 दूना 6 यानी कि 16/3 और कोष्ठक में 10 पाई प्लस 3 करड़े में 3। ठीक है ना, शायद यहां पर ना दिख रहा हो तो इस आंसर को यहां लिख देता हूं मैं 16/3 और कोष्ठक में 10 पाई प्लस 3√3। ठीक है ना, आप चाहें तो पाई का मान भी आप रख लें और रखने के बाद इसे आप हल कर लें, जो कुछ भी आएगा ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था और हमें इसको हल कैसे करना है। ठीक है ना, जो हिम्मत ना हारे वो जिंदगी संवारे। हिम्मत आपको हारना नहीं है, कैलकुलेशन जरूर करना है, तभी आप लोग की मेंटल एक्टिविटी आगे दिशा में बढ़ेगी। ठीक है ना, सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग को बहुत परेशान कर रही है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या कहा गया कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो उसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, त्रिज्यखंड किसी बुक में ये वृत्तखंड बोल दिया है, सुधार लीजिएगा। त्रिज्यखंड का जो त्रिज्यखंड का जो परिमाप है 16.4 सेंटीमीटर है और उसके क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो मैंने आकृति भी बना लिया है, हमारे पास ये OAB दिख रहा है, OAB ये एक त्रिज्यखंड है, इसका परिमाप दिया, परिमाप मतलब संगत भुजाओं की लंबाई का योगफल। ये OA चाप AB त्रिज्या OB। तो अगर मान लिया जाए ये जो चाप दिया है इस चाप की लंबाई है ना, ऐसे ये चाप की लंबाई कितना L मान लेते हैं, तो हमको दिया गया है त्रिज्यखंड का परिमाप। क्या दिया लल्ला, त्रिज्यखंड का परिमाप मतलब संगत भुजाओं की लंबाई का योगफल 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, ये लंबाई OA प्लस OB और प्लस चाप AB बराबर 16.4। OA की लंबाई 5.2, OB की लंबाई 5.2, चाप AB की लंबाई हमने माना है L बराबर 16.4। ठीक है ना, 5.2 हो जाएगा 10.4 प्लस L बराबर 16.4। ठीक ना, बच्चे सोच रहे हो सर 1 4 ये 1 4 1 मैटर क्या है, मामला क्या है, तो अपना अपना स्टाइल है भाई, मैं एक तरफ ऐसे बनाता हूँ दूसरी तरफ ऐसे, किसी कोई दिक्कत हो तो वो दिक्कत सुधार ले। ठीक है ना, L बराबर 16.4। ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस में है, सॉरी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 10.4, कोई दिक्कत। अरे लो अच्छा बना देते हैं इसे भाई, बुरा मान जाएंगे। ठीक है ना, L बराबर कितना 16.4 में से 10.4 घटा दो लल्ला, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया चाप की लंबाई, चाप AB की लंबाई। अब अगर किसी भी वृत्त के चाप की लंबाई दे दिया जाए और त्रिज्या की लंबाई दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वह चाप बताइए वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है, निर्मित करता है, बनाता है, यानी किसी भी वृत्त के संगत चाप की लंबाई दे करके उसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का मान कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे बताओगे। जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज आप लोग जान लीजिए क्या होता है। कोण बराबर चाप के बटा क्या लल्ला, त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा क्या, त्रिज्या। ठीक है ना, यानी कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई L बटा R, और चाप की लंबाई L जो कि हम लोगों ने निकाला है 6 और बटा कितना R 5.2। ठीक है ना, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 6 बटा 5.2, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो अगर 60/52, 60/52। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 चौके
60 और 13 चौके 52, ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 13 चौके 52, यानी थीटा का मान आ गया यहाँ पर कितना 15/13। लेकिन याद रखेंगे लल्ला, यहाँ पर जो भी कोण आएगा वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा? रेडियन में आएगा। अब इस रेडियन को अंशमाप में बदलना है, शायद नीचे ना दिख रहा हो, रेडियन को अंशमाप में बदलना है तो थीटा बराबर 15/13 जो रेडियन आ रहा है, इसको अंशमाप में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा, ठीक है ना। तो थीटा का अंशमाप यहां हो जाएगा, थीटा का मान 15/13 रेडियन आ रहा है, इसको हम अंश में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई होगा। अब हमें यहां पर हल करना है या लगाना है क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है कितना? θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा का अंशमाप कितना आ जाएगा? थीटा का मान वो उतना रखो 15 गुणे 180 और बटा 13 गुणे पाई। अब यहाँ बटे में 360 है तो यहीं गुणे में लिख दीजिए, नीचे 360 और गुणे क्या लल्ला? पाई और आर का स्क्वायर, ठीक है ना। आर का मान रख लो 5.2 का स्क्वायर। अब देखो 180 दूना 360, पाई से पाई खत्म, आ गया कितना? 15/13 गुणे 2, ठीक है ना। और यहाँ 5.2 का स्क्वायर 5.2 गुणे 5.2, ठीक है ना। ये 2 से काट दो, कितना? 2 दूना 4, 2 6 के 12 यानी 2.6, ठीक है ना। अभी 13 फिर कट जाएगा, 13 दूना 26 यानी 0.2 आएगा, ठीक है ना। तो आ गया अभी कितना? 15 गुणे 5.2 गुणे 0.2, ये 15 गुणे 5.2 गुणे 0.2, समझ में आया। अब गुणा करिए, ये आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 5 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, 1.04, 15 का गुणा करो, 15 चौके 60 को 0 6, ठीक है। 15 का 0 में गुणा करेंगे 0 और ये हो जाएगा 6, 15 का नम 15, ठीक है ना। 15.60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। 15 कितना 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 2 चीजें एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेंगी है। पहली चीज ये कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है इस क्वेश्चन को हल करने के पीछे। और दूसरा यहां कि इस प्रकार हल करने पर जो भी कोण आता है वह रेडियन में आता है। किस में आता है? रेडियन में आता है। उसको आप अंशमाप में बदलोगे तो 180/पाई से आपको गुणा करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था रेडियन को अगर आपको अंशमाप में बदलना है तो क्या करेंगे? 180/पाई से आपको गुणा करना पड़ेगा, इतना तब आ जाएगा किसमें? ये अंश में। यानी हम कह सकते हैं 1 रेडियन बराबर 180/पाई अंश, ठीक है ना। और अगर अंश को बदलना चाहते हो, किसको? अंश को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई/180 रेडियन होगा। कुछ बात समझ में आया? इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटा पाई होगा अंश में, एक अंश में पाई/180 रेडियन। इतनी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो जब भी रेडियन को अंश में बदलना है तो हम 180 ठीक है ना, रेडियन को अंश में बदलना है तो 180/पाई से गुणा करेंगे। अगर हमें अंश को रेडियन में बदलना होगा तो पाई/180 से गुणा करेंगे। तो ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह और इस टाइप के कितने क्वेश्चन है जो भी हैं आपको अच्छे से आसानी हल होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होगा जब फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो फटाफट नोट करिए।